नमस्कार। प्रस्तुत है रहीम दास के कुछ प्रसिद्ध दोहों का ये दूसरा भाग। रहीमन असुआ नयन ढरी, जी दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कहि देई। रहीम इस दोहे में कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरी, जिस तरह आंसू नैनों से ढुलक कर मन के दुख को प्रकट करता है, मन की पीड़ा को प्रकट करता है। रहीमन असुआ नयन ढरी, जी दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेहते। ठीक इसी प्रकार जिसको हम घर से निकाल रहे हैं, जाहि निकारो गेहते, गेह का अर्थ घर, घर से। कस ना भेद कही देई, ये सचेत होना चाहिए उस व्यक्ति को कि कहीं वो घर का भेद ना कह दे किसी से, किसी और से। और ऐसा हुआ था। रावण अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था और विभीषण राम के खेमे में आ गया। और जब रावण का तांडव चल रहा था, मरने का नाम नहीं था उसके पास, तब विभीषण बता देता है भेद कि ये ऐसे मरने वाला नहीं है, इसके नाभि में मारिए, वहाँ पे इसका अमृत कुंड है और तभी ये मर सकता है। बस राम को मिल गया और फिर रावण का अंत होता है। रहीम यही कह रहे हैं इस दोहे में कि जिस तरह से मन के दुख को प्रकट करता है आंखों के माध्यम से आंसू, ठीक इसी प्रकार से हम जिसको घर से निकाल रहे हैं वो उससे इतना सतर्क होना चाहिए कि वो कहीं घर का भेद किसी से कह न दे। आगे बढ़ते हैं। वे रहीम निर्धन्य है पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे रहीम नरधन्य है, वैसे नर वैसे इंसान धन्य है। पर उपकारी अंग, जो परोपकार के लिए जीते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं और उनका जीवन इस प्रकार धन्य है जैसे बांटन वालों को लगे जो मेहंदी का रंग। जिस तरह मेहंदी बांटने वाला का हाथ रंग जाता है, जो मेहंदी दूसरे को लगा दे रहा है तो उसके हाथ में भी कुछ मेहंदी लग जाता है। जैसे कोई फूल बांट रहा है तो उस फूल की खुशबू भी उसके हाथ में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरे का उपकार कर रहा है उसका भी उपकार इसी प्रकार हो जाता है। जैसे मेहंदी लग जाता है, जैसे फूल का सुगंध आ जाता है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ओछे को सत्संग रहीमन, तजहू अंगार ज्यूं, तातो जारे अंग, सिरे पे कारो लगे। क्या बात है। रहीम कहते हैं कि ओछे को सत्संग रहीमन, ओछों की संगति मतलब बुरे लोगों की संगति, गलत लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। ओछे को सत्संग रहीमन, तजहू अंगार जो, उसको अंगार की तरह तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार अंगार जो आग होता है, आग के समीप जाएंगे तो डर होता है जलने की, तो उससे अंगार की तरह तजना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, तातो जा रहे अंग, अगर वो जल रहा है तब तो उससे अंग जलने का डर है, उस अंगार से, उस आग से। सिरे पे कारो लगे, और अगर वो सिराता है, वो बुझ जाता है तो उसका कालिख लगने का डर है। जल रहा है तब तो जलने का डर है और बुझ गया तो उसका कालिख लगने का डर है। मतलब दोनों ही स्थिति में वो निंदनीय है, उसका साथ
किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। रहीम कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति इसी प्रकार उस अंगार की तरह होता है जो एक तरफ जलने का डर है और दूसरी तरफ कालिख लगने का डर है। किसी भी स्थिति में उससे नज़दीकी अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रहमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोए, सुन इठले हैं लोग सब बाट न ले है कोई। रहीम कहते हैं कि मन की व्यथा, निज मन की व्यथा मतलब अपनी मन की व्यथा, अपनी मन के दुख को मन में राखो गोए, मन में ही छुपा के रखो। सुन इठले हैं लोग सब, अगर आप लोगों को बताते फिरते हैं अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, बांट न ले है कोई। वो लोग आपके दुख को बांट नहीं लेंगे, आपकी पीड़ा को हर नहीं लेंगे, और क्या करेंगे, उल्टे आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे भीतर भीतर। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि रहमन निज मन की व्यथा मन में रखो गोए। जो दुख है, पीड़ा है मन में, तो उसको मन में ही छुपा के रखो, दूसरों को बांटने से अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धन पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। रहीम कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के जो होते हैं, जो सफ़ेद बादल होते हैं, वो हल्के होते हैं, उसमें पानी नहीं होता, और जो रहीम गहरात वो उमड़ते घुमड़ते हैं, सिर्फ नाम मात्र का, बरसने वाले बादल नहीं होते। ठीक इसी प्रकार अगर कोई धनी पुरुष निर्धन भये, अगर कोई धनी पुरुष, धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, करे पाछली बात, और अगर वो निर्धन हुआ तब तो फिर वो पिछली बातें करेगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा कि हम तो अपने समय में ऐसे थे, ऐसा जीवन जीते थे, इस तरह का काम किया करते थे। वो बस डींगे हाँकने में रहता है, करे पाछली बात, अपनी बड़ाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। आगे बढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीम कहते हैं तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर का अर्थ है वृक्ष, फल नहीं खात है, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता। सरवर पिय ही न पान, और तालाब, सरवर का अर्थ तालाब या जलाशय या नदी, अपना पानी खुद वो नहीं पीता। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए बहा करती है। अन्य जीव जंतु उसमें पानी पीते हैं, फसलों को सींचने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए ही वो है। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, उसका फल दूसरे लोग ही खाते हैं। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कही रहीम पर काज हित, दूसरों के कार्य के और दूसरों के हित के लिए, संपत्ति संचहि सुजान। अच्छे व्यक्ति, भले व्यक्ति, सज्जन लोग संपत्ति का अर्जन करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान।